अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अर्ज़ फ़लस्तीन आज सारी दुनिया बुरे हालातों से गुजर रही है। फ़िलिस्तीन और गज़ा भी। क्यों मालूम है? आज के जो भी बादशाह हैं दुनिया से मोहब्बत करते, मरने से डरते हैं, हक़ की बात नहीं करते, बुज़दिल हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, एक ज़माना आएगा जब सारे लोग तुम्हें खाने के बाद तक़सीम कर देंगे। यह हाल हमारा 300 साल से है। एक ज़माना था जब खालिद बिन वलीद का नाम लिया तो दुश्मनों की रूह कांपती थी। अल्लाह का वादा है कि सूरह अनफ़ाल में फरमाया है, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, अल्लाह तुम्हें फुरक़ान अता करेंगे, बुराई से बचाएंगे, तुम्हारी मग़फ़िरत करेंगे। अल्लाह बड़ा फजल करने वाला है। फ़िलिस्तीन वालों का ये ईमान देखकर लगता है कि उन्हें फुरक़ान अता हुई। इजराइलीज़ का जो बड़ा प्रोजेक्ट है सेटलर कॉलोनियलिज़म, इसमें एक मुल्क में बाहर वाले लोग आकर ज़बरदस्ती घुसकर वहाँ पर क़त्लेआम करना, वहाँ के बादशाह को मारकर अपने कौम के बादशाह को लगाकर बिठाना। ऐसा ही फ़िलिस्तीन में हो रहा है। 1947 में इजराइलीज़ फ़िलिस्तीन में ज़बरदस्ती घुसे और 1948 में क़त्लेआम करना शुरू कर दिए। क़त्लेआम करते ही वहाँ के लोग हिजरत करना शुरू कर दिए। क़त्लेआम पे क़त्लेआम, क़त्लेआम पे क़त्लेआम, यहाँ तक कि गज़ा क़त्लेआम तक। उनके पास बड़ी बड़ी ताकतें हैं, पावर्स है। वो लोग समझ रहे थे कि सारे कौमों की तकदीर हमारे हाथों में, हम इनको बर्बाद कर देंगे। फ़िलिस्तीन वालों ने उनका नकाब सारी दुनिया के सामने उतार दिया। ये सब दिखावा कर रहे थे, इंसानी ज़िंदगी का हक़, इक्वालिटी का हक़, डेमोक्रेसी का हक़। ये सब दिखावा करते हुए वो लोग उनको जेल में डाल दे रहे और अपना काम करा ले रहे और उनको ख़त्म कर दे रहे। फ़िलिस्तीन वाले ये सारी दुनिया के सामने लाए। अक्टूबर 23 से हमें इंटरनेट पे और मीडिया के जरिए से मालूम हो रहा है। गज़ा क़त्लेआम तो ऐसा शर्मनाक है, आज तक पूरी दुनिया में कौन भी ऐसा नहीं करे, ऐसा क़त्लेआम है। गज़ा क़त्लेआम में छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप के सामने कत्ल कर दिए और छोटे बच्चों के सामने माँ बाप को ख़त्म कर दिए। बमबारी कर रहे जहाँ पर भी आबादी है, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और शॉपिंग मॉल, जहाँ पर भी आबादी है वहाँ पर बमबारी कर रहे और बिना गुनाह किए जेल में डाल दे रहे और उनके ऊपर बड़े बड़े जुल्म कर रहे। घरों के ऊपर से बुलडोजर चला दे रहे और पानी सप्लाई बंद, वाटर सप्लाई, करंट सप्लाई बंद, सारी ज़रूरत की चीज़ें बंद कर दे रहे। ये रुकना है, ये रोकना ज़रूरी है। हम ईमान वाले दूसरे ईमान वालों की ताकत बनना, अल्लाह से दोस्ती करना, अल्लाह का कलाम पढ़ना और उसको समझना, नमाज पढ़ना, माँ बाप की खिदमत करना, छोटे बड़े गलती को तौबा करना और जो भी क्लास में पढ़ रहे मंजिल आने तक रुकना नहीं और खूब पढ़ना, अल्लाह का जिक्र और शुक्र अदा करना। अल्लाह की मदद हमारे साथ होगी इंशाअल्लाह।